आज हम लोग विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। बच्चों, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जैसे जाड़े के बाद गर्मी आती, गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद फिर जाड़ा आता है। तो इसी तरीके से आइए देखते हैं इसके हम कुछ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है। नियमित मतलब एक निश्चित समय के बाद आता है। तो जैसे वर्षा का होना, तूफान का आना, भूकंप का आना, दिन और रात का होना। तो निश्चित समय के बाद कौन सा परिवर्तन होता है? दिन और रात का होना। अगला है निम्नलिखित में मानव कृत्य क्रिया है। मानव कृत्य क्रिया का मतलब मानव के द्वारा जो परिवर्तन किया जाए। अब देखिए यहाँ पर विकल्प में पौधों का उगना, फूलों का खिलना, मौसम में परिवर्तन, दूध से पनीर का बनना। तो बच्चों मानव कृत्य है, मतलब मानव दूध से पनीर जब चाहे तब बना सकता है। अगला है रोटी में फफूंदी लगना। फफूंदी लगने का मतलब रोटी खराब हो जाना। तो अनुकूल परिवर्तन। अब अनुकूल परिवर्तन को बच्चों हम लोग सरल भाषा में उपयोगी परिवर्तन भी कहते हैं। तो जब फफूंदी लग जाएगी तो रोटी खाने वाली तो रहेगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा इसका उत्तर। उसके बाद देखिए प्रतिकूल परिवर्तन। ये बच्चों अनुपयोगी परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये सही होगा क्योंकि जो फफूंदी लगना है वो प्रतिकूल परिवर्तन है। इस तरीके से ये विकल्प सही है। अब आइए स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए मतलब मिलाइए। जल का वाष्पन, वाष्पन मतलब भाप में बदलना, ये किसके कारण होता है? सौर ऊर्जा के कारण होता है। कोयले का बनना एक जटिल परिवर्तन है। बच्चों बता दें, प्रकृति में जो कोयला मिलता है वो बहुत समय के बाद कोयले में बदलता है, इसीलिए ये जटिल परिवर्तन कहा गया। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना। अब देखिए ये चुंबकीय ऊर्जा है। ज्वार भाटा का आना प्राकृतिक परिवर्तन है। आम का पकना अनुकूल परिवर्तन है। आम पक जाता तो खाने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता। और आपने ऊपर देखा था कि जो अनुकूल परिवर्तन थे वो उपयोगी परिवर्तन थे। तो आम का पकना अनुकूल परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? उत्तर है जीवाश्म ईंधन है। परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। इसको हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये बच्चों नियंत्रित परिवर्तन है। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन किस परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं? तो यह आपने पीछे देखा था, अनुकूल परिवर्तन है। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? ये निश्चित परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने बीच से लाइन खींच दी है, आप भी खींच लीजिएगा। एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिखा, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। परिवर्तन का कारण हटाने से पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाता है। और इसमें परिवर्तन का कारण हटा लेने से पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में यानी पुरानी अवस्था में कभी नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा, मोम का पिघलना। मोम पिघलने के बाद अगर ठंडा कर देंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन है तो मोम जलना, जलने के बाद मोम पुनः उसी अवस्था में कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए, मतलब अंतर लिखिए। अब एक तरफ प्राकृतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ कृत्रिम परिवर्तन। यहाँ पर भी हमने बीच में लाइन खींच दी है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। प्राकृतिक परिवर्तन स्वतः होते हैं। ये मौसम तथा जलवायु से संबंधित होते हैं।
जैसे भूकंप आना। कृत्रिम परिवर्तन मानवकृत हैं। ये मौसम तथा जलवायु से संबंधित नहीं होते हैं, जैसे दूध से दही व क्रीम बनाना। नेक्स्ट है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। अनुकूल परिवर्तन खाना पकाना, आम पकना, ये हैं। और प्रतिकूल परिवर्तन, देखा था आपने, प्रतिकूल परिवर्तनों को हम लोग अनुपयोगी परिवर्तन भी कहते हैं, जैसे रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया को इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे ब्लेड से पेंसिल छिलता है, जिससे ब्लेड की धार कम हो जाती है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे साइकिल का पैडल चलाने में यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है। इसी प्रकार सोलर कुकर में सौर ऊर्जा के उपयोग से भोजन बनता है। प्रश्न नंबर 5 पर निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। यहाँ पर कुछ संकेत दिए हुए हैं। ये बाएं से दाएं, बच्चों बाएं से दाएं, इधर से इधर आने पर। तो देखिए तैरने में उपयोग होने वाली ऊर्जा ये पेशी ऊर्जा है। नंबर 1 देखिए यहाँ पर लिखा होता पेशी ऊर्जा, शी अपने आप भर देंगे तो पेशी ऊर्जा हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया, पेशी ऊर्जा होता है, केवल यहाँ पर पेशी लिखा हुआ है। अब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पेट्रोल। नंबर 2 पर पेट्रोल। नंबर 3 एक प्राकृतिक आपदा है तूफान। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है तूफान। इसी तरीके से नंबर 4 पर है लोहे, नंबर 4 पर है शरीर में होने वाली जटिल क्रिया है पाचन। इस तरह से यहाँ पर देखिए पाचन लिखा हुआ नंबर 4 पर। नंबर 5 पर लोहे को आकर्षित करता है चुंबक, ये नंबर 5 पर चुंबक लिखा हुआ है। अब आइए वर्ग पहली ऊपर से नीचे की ओर। तो गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। यहाँ देखिए 6 नंबर पर संघनन भरा हुआ है। 7 नंबर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है वाष्पन। तो नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है वाष्पन, ये देखिए वाष्पन। फिर बिना बुझे चूने तथा पानी को मिलाने पर मुक्त होती है ऊष्मा। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर से नीचे में ऊष्मा भरा हुआ है। इसी तरीके से कोयले के बनने की प्रक्रिया है जटिल। ऊपर से नीचे में देखिए 9 नंबर पर जटिल, ये यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट है नया पदार्थ न बनाने वाला परिवर्तन है भौतिक। तो नंबर 10 पर आप देखिए लास्ट में नंबर 10 ये है भौतिक। इस तरह से सभी अभ्यास कार्य आपके पूरे हुए।